मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो मैं कुछ शेयर करता हूँ जैसा कि हम लोग कर रहे थे। आपका कहाँ पे थे? स्टैड में थे। यहाँ पे जो है हम लोग का बेडरूम था, उसका निकल गया। मास्टर बेडरूम, गेस्ट रूम निकाला किसी ने? गेस्ट रूम का नहीं निकाला। ड्राइंग रूम का निकाला? नहीं निकाला। डाइनिंग एरिया एंड लिविंग एरिया नहीं निकाला। पार्किंग, पार्किंग नहीं निकाला। पूजा रूम, स्टडी रूम निकल चुका है आपका। स्टेयरकेस निकल चुका है। स्टोर रूम निकल चुका है। वरांडा का वरांडा, वरांडा नहीं हुआ आपका। गार्डन तो आपका स्पेस जो बचेगा उसको निकाल देंगे। वरांडा नहीं हुआ आपका, गेस्ट रूम नहीं हुआ, ड्राइंग रूम नहीं हुआ, डाइनिंग एरिया नहीं हुआ और पार्किंग नहीं हुआ। तो 5-6 चीजें हैं जो हमको करनी है। ये ड्राइंग रूम है हमारा, मान लेते हैं। तो ड्राइंग रूम में हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बताइए? एक नॉर्मल ड्राइंग रूम जो होता है नॉर्मल इंसान का, मिडिल क्लास फैमिली का, तो उस ड्राइंग रूम में आपका क्या क्या एस्पेक्ट कवर होगा? सोफा, सेंटर टेबल, बुक सेल्फ, ओके, बुक सेल्फ, टीवी और साइड टेबल जिसके ऊपर आपका बुकेज या कुछ रखा रहेगा। हाँ, इतना ही होता है ना जनरली? हाँ, या और कुछ है? तो अभी ये बताइए, जो सोफा होता है उसका डायमेंशन क्या होता है? विड्थ कितना होता है? 2 फीट बाई 2 फीट होता है, ठीक है? कितना होता है? और जो कॉमन होता है वो होता है 2 फीट बाई 5 फीट। 2 लोग के लिए बताइए कितना स्पेस लेगा? सेंटर टेबल आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आपका इसी में आ जाएगा। बताइए कितना कितना स्पेस कवर हो गया अभी? ये जो है आपका स्पेस होना चाहिए मिनिमम आपका 2 फीट। ये हो गया, ये आपका हो गया 5 फीट, ये हो गया आपका 2 फीट। और फिर आपका यहाँ पे जो बुके के लिए भी यहाँ पे आप एक जो आपका होता है रख सकते हैं। राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होगा कुछ। तो यदि इसको मैं 12 फीट दूं या 10 फीट दूं, सफिशिएंट है? 12 फीट दे देता हूँ या 11 फीट दे देता हूँ, चलेगा? 1 फीट आपका बैक साइड में भी स्पेस रहेगा सोफे के। आपका ये यहाँ से रास्ता हो सकता है, यहाँ पे टीवी सेटअप हो सकता है आपका। जो आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? सेल्फ, सेल्फ जो टीवी का सेटअप रहेगा उसके साथ लग सकता है। यस, ऐसा करके इसी में आपका टीवी रहेगा। क्लियर है? यस, ऐसा पॉसिबल है ना? तो ये स्पेस कितना चाहिए होगा आपको? टीवी से लेके इसके बीच में मिनिमम आपका 3 या 3 फीट होना चाहिए। यस, ये आपका 1 फीट से 1.5 फीट ले लेगा। ये 3 और 1 4 फीट हो गया। ये आपका 2 फीट ले लिया, ये 2 फीट ले लेगा, तो इसको 3 फीट तो मिनिमम होना चाहिए आपका। तो ये कितना हो गया? 5 और 4 9। तो ये 10 बाई 10 नहीं तो 10 बाई 11 नहीं तो 10 बाई 12 ड्राइंग रूम हो सकता है। यस, राइट और नो? यस सर, राइट सर। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, ड्राइंग रूम कंप्लीट है, ठीक है? उसके बाद हम लोग का क्या बचा है? अब डाइनिंग एरिया जो है हमारा डिपेंड करता है कितने लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का कितना फैमिली था? 10 पर्सन था। यस सर। तो 10 पर्सन के लिए तो करना पड़ेगा मिनिमम।
यस सर। yes, sir. 10 पर्सन के लिए जो है ये आपका टेबल मान लीजिए, तो एक प्लेट का जो डायमीटर होता है कितना होता है? मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक प्लेट होता है आपका जिसमें आप खाना खाते हैं, उसका डायमीटर कितना होता है? 8 to 9 इंच, मैक्सिमम आपका 1 फीट। तो 2 साइड से यदि आप प्लेट रखते हैं, 2 फीट तो मिनिमम चाहिए आपको। उसमें बीच में आपका सामान रखने का भी स्पेस होना चाहिए। तो ये टेबल का विड्थ कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 फीट। राइट और रॉन्ग? yes, हेलो? yes, sir. हाँ, ठीक होना चाहिए. अभी आपका जो है 4 पर्सन इधर सिट करेंगे, 4 पर्सन इधर, एक इधर एक इधर। तो अभी आपका जो 1 पर्सन है, जो चेयर आपका आता है वो 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का होता है। बट आदमी को बैठने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 2 फीट का स्पेस चाहिए होता है, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज। तो 4 आदमी बैठेंगे, कितना स्पेस हो गया? 8 foot. 8 feet। और 2 फीट स्पेसिंग के लिए कितना हो गया? 10 10 feet। feet. 10 फीट। तो आपका जो टेबल होगा वो 3/8 हो सकता है, चलेगा? या 3/10 चलेगा? 10 क्यों? क्योंकि 1 फीट इसके लिए, 1 फीट इसके लिए। ठीक है, तो आपका जो टेबल है वो 3/10 होगा। और जो आपको स्पेस चाहिए वो चाहिए विड्थ में कितना चाहिए? विड्थ में आपका 2 फीट इधर, 2 फीट इधर, 3 फीट ये। तो टोटल आपका जो है 2 2 4 और 3 7। यदि ये 8 फीट हो तो सफिशियंट है या नहीं? Yes. Yes. और ये 10 फीट तो आपका ये हो गया टेबल लेंथ वाइज। फिर 2 फीट इधर, 2 फीट इधर, 14 फीट। तो ये 16 हो तो सफिशियंट है? Hmm. क्या बोलते हो? Hmm. Yes. 19 हो जाएगा. इसको 10 भी कर सकते हो, 10/16 सफिशियंट रहेगा आपका। यदि आपका ओपन स्पेस नहीं है तो, मतलब आपका लिविंग और डाइनिंग जो है कॉमन नहीं है तो, आपको अलग से सेपरेट रूम बनाना है तो इतना स्पेस जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए नोट डाउन कर लीजिए डाइनिंग एरिया का आपका 10/16। तो डाइनिंग एरिया हो गया, उसके बाद क्या था आपका बताइए? गेस्ट रूम। Yes, sir. Guest room. गेस्ट रूम में क्या क्या होता है? बेडरूम होता है सर, बेडरूम, टेबल. बेडरूम होता है और टेबल सर. एक दीवान होता है और टेबल होता है और चेयर भी होता है Yes. और क्या होता है? टीवी. टीवी तो नहीं होता है, कबर्ड्स होंगे। और क्या होगा मेरे हिसाब से? सोफा। सोफा नहीं होता है, चेयर होता है। सोफा तो आपका उसमें हो जाएगा। एक नॉर्मल फैमिली का बता रहा हूँ, स्पेस यदि आप उसमें जाएंगे, अपर मिडिल क्लास में जाएंगे तो बहुत कुछ होता है। अभी क्या करना है आप लोगों को? हम लोग को गेस्ट रूम बनाना है। तो गेस्ट रूम में हमको क्या करना है? मैंने बताया आपका दीवान। दीवान का जो विड्थ होता है वो आपका 5 फीट के अराउंड होता है, ठीक है? और जो उसका लेंथ होता है वो 6 फीट के अराउंड होता है। और वो दीवार से लग के रहता है। एम राइट और रॉन्ग? That's क्योंकि हमारा स्पेस कम यूटिलाइज हो, मतलब यूटिलाइज हो जाए। 5 फीट ये और ये 6.5 होता है। तो इसके बाद आपका आता है
इसके बाद आता है आपका चेयर टेबल। यदि आप रख देते हैं तो चेयर टेबल आप यहाँ पे रख सकते हैं। चेयर टेबल जो है आपका 3 फीट कवर करेगा और चेयर तो यहाँ पे आ जाएगा आराम से। और ये स्पेस है आप कबर्ड और उस सब के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये 5 फीट है, तो ये मिनिमम जो है आपका मान के चलिए ये आपको देना पड़ेगा। कबर्ड आप दे देते हैं, यहाँ पे कबर्ड दे देते हैं तो आपका 2 फीट 1 फीट 2 फीट 1.5 फीट 1.5 फीट जो है आपका जाएगा स्पेस इधर से। और फिर बीच में पैसेज भी रहना चाहिए 3 फीट का। तो कितना हो गया 4.5 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 3 फीट हो गया। तो ये कितना हो गया 9.5 तो 10 फीट बाई 10 फीट हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। हाँ, तो गेस्ट रूम जो है हमारा 10 बाई 10 में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इरेज करें। रूम में बाथरूम नहीं दे सकते क्या? बाथरूम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कहने का मतलब बताएं ना आपको, आप चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग देख लेंगे स्पेस के हिसाब से। बाथरूम का साइज तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, राइट और रॉन्ग? बट नॉर्मली देते हैं कि नहीं देते, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। नॉर्मली जो है आपका गेस्ट रूम के साथ जो है टॉयलेट्स नहीं होता है, कॉमन टॉयलेट होता है। क्योंकि जब किसी आपको आप अंदर उसको बुला रहे हैं, या तो कॉमन एक बाहर टॉयलेट दे देते हैं, नहीं तो आपको घर के अंदर एक टॉयलेट होता है कॉमन, उसी को यूटिलाइज करते हैं। जो आपका मिडिल क्लास फैमिली है, यदि अपर मिडिल में जाएंगे तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपका एक सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए फॉर गेस्ट। मगर हम लोग सोचेंगे इसके बारे में, जब हम लोग प्लानिंग करेंगे तो हम इसको देने का सोचेंगे। अभी क्या हो गया आपका गेस्ट रूम हो गया, आपका वेरेंडा एंड पोर्टिको बचा है। पोर्टिको, पोर्टिको में क्या होता है? कार, बाइक्स। कार और बाइक। कार का लेंथ कितना होता है बताइए? कार का विड्थ और लेंथ बताइए। और 6 फीट जो आप बोल रहे हैं विड्थ होता है, ये होता है आपका जो आपका स्विफ्ट डिजायर जो गाड़ी आती है, सेडान गाड़ी का और भी लेंथ होता है 14.5 तक विड्थ तक वेरी करता है। एसयूवीज का आपका 13 फीट के आसपास होता है, 14.5 आसपास जाता है। 15 में मतलब 15 का आप प्रोवाइड करते हैं तो सफिशियंट है। तो ये आप देख पा रहे हैं 6/13। तो 6/13 है, आपको डोर ओपन करना होगा। अप्रोक्सीमेटली आपको 2.5 फीट के आसपास जगह चाहिए डोर ओपन करने के लिए, निकलने के लिए बाहर। ओके। तो आप इसको 9 फीट कर सकते हैं विड्थ को, यदि आप केवल 4 व्हीलर पार्क कर रहे हैं। और हमारा क्या था, 2 4 व्हीलर था और 2 बाइक और 4 2 व्हीलर था। तो 2 4 व्हीलर है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 8 फीट में भी काम चल जाएगा। मतलब टोटल लेंथ जो है आप 16 फीट भी देंगे तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि कॉमन स्पेस होता है ना, यूटिलाइजेशन हो जाएगा। 16 फीट विड्थ हमारा चल जाएगा और लेंथ में भी हमको जो है अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 फीट मूव करना पड़ेगा। जैसे हम 18 फीट रखेंगे तो हमारा कार पार्किंग के बारे में 2 व्हीलर आपका जो क्या है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, सब आ जाएगा इतने में 16/18 में। एक कार का मैंने आपको बता दिया है, समझ में आ रहा है? तो इससे विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। जैसे ये गाड़ी मान लो एक ये है और एक और बगल में आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? बस सर। 16/18 में आपका जो है 2 गाड़ी और बाकी 2 व्हीलर्स जो है वो भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी जो है आपका हमारा क्या हुआ कि हमारा जो पोर्टिको का साइज निकल गया। अब क्या बचा है, वरांडा। क्लियर है? वरांडा का देखेंगे। हेलो,
इससे भरा तो वेरेंडा जो होता है हमारा किस पर्पज के लिए यूटिलाइज किया जाता है वेरेंडा? मूवमेंट एटमॉस्फेयर। वेरेंडा जो यूटिलाइज होता है किस पर्पज के लिए यूटिलाइज होता है? आप लोग बोल नहीं पा रहे हो। एक सिटिंग आउट काइंड ऑफ सिटिंग आउट होता है हमारा। So just refreshment purpose or just chit chat purpose? यस यस, रिफ्रेशमेंट। और ये जैसे हम लोग बाहर शाम के टाइम पे वरांडा में बैठ जाते हैं और अपना चेयर्स लेके, राइट, सिटिंग आउट के लिए भी हो सकता है। तो जो हमारा सिटिंग के लिए है जो स्पेस चाहिए, एक हमारा टेबल छोटा सा पड़ सके, आपका 1.5 फीट बाई 3 फीट का, ठीक है। और उसके बाद आपका चेयर्स भी जो होता है वो 1 फीट बाई 1 फीट का वाला ही होता है, 4-5 लोग आप जो है बैठ पाए। तो यहाँ पे जो है यदि आपका ऐसे लेंगे तो 3 फीट आपका ये हो गया, ये 1.5 फीट है, और आपका 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर, कितना हो गया? 1.5 कितना हो गया? 4.5। यदि ये हमारा वरांडा 6 फीट विड्थ का हो तो सफिशिएंट है हमारे फॉर सिटिंग के लिए। और ये लेंथ है, ये 3 फीट है, 3 फीट और 1.5 कितना हुआ? 6 फीट। यदि 8 हो या 10 हो तो आपका जो है सफिशिएंट है फॉर सिटिंग। 8 या 10 आपका जो है वो सफिशिएंट है, 6 बाई 8 या 6 बाई 10। क्लियर है? ठीक है, लिख लीजिए, वरांडा का भी साइज लिख लीजिए। बेसिकली जितनी भी चीजों को हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, सबके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है साइजेस जो है वो एज्यूम किया जा रहा है, मतलब जो आपका प्रैक्टिकली फिजिबल है। अब जैसे मान लीजिए कोई बोलता नहीं हमको वो टेबल नहीं चाहिए, वहां पे केवल 2 चेयर्स ही पड़ जाए, तो आपका स्पेस कम हो जाएगा, वही स्पेस आपका 3 फीट 6 इंच हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 6 फीट जो है, और जो आपका लेंथ है वो भी कम हो जाएगा, वो 4 फीट हो जाएगा, 5 फीट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। आई थिंक सो अभी सभी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, जितने भी कंपोनेंट्स है सभी डिस्कस्ड हो चुके हैं, या कुछ छूटा है तो आप बोलिए। क्लियर है? अच्छा चलिए, अभी जो है मेरा एक और पार्ट है, वो है आपका कि इंडिया में जो विंड फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ होता है। वास्तु के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। अब वास्तु नहीं पता होगा, हम लोग पोजिशनिंग नहीं कर पाएंगे। पोजिशनिंग के लिए हमको वास्तु चाहिए। क्या चाहिए? वास्तु। हाँ, तो अभी मेरा ये कहना है कि आपका जो है जो विंड फ्लो है इंडिया का, वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ होता है, किसी को पता है? साउथर्न हेमिस्फीयर। देखते हैं। आप लोग देख पा रहे हो कहां से कहां हो रहा है? साउथ वेस्ट। Southeast. देखिए, मैं वास्तु का जो आपको लॉजिक दूंगा वो लॉजिक बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशंस होगी आपकी। जो इंडिया का वेदर कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वास्तु, ठीक है। तो वहां से रिलेटेड जो है आपको जितना कंसिडरेशंस है उन सब के बारे में मैं आपको जो है बताऊंगा। क्लियर है? चलिए,
तो अभी मैं कुछ कुछ आपके साथ बताने वाला हूँ। जैसे कि आप ये बताइए कि आपका, जैसे मान लीजिए आप नोट्स हैं आपके पास, मैं राइट करते रहिएगा थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ, कि आपका किचन है, किचन को हम लोग किधर प्लेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जैसे है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका नॉर्थ है, सॉरी, ये जो है आपका नॉर्थ है, राइट, ये जो है आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, राइट और रॉन्ग, और ये आपका वेस्ट है। मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। तो अभी ये बताइए आपका किचन का जो लोकेशन है वो कहाँ पे बेस्ट होगा, आपको क्या लगता है? आप तो कुछ अभी नहीं जानते हो। ईस्ट साइड सर। क्यों ईस्ट साइड बेस्ट होगा? जो बताएगा क्योंकि वो बेस्ट होगा तो क्यों होगा वो भी रीजन देगा। सनलाइट की रेज ना किचन में आने चाहिए, इसलिए वो हाइजीनिक रहता है। ओके, और sunlight मतलब ये मतलब इन में लाइट जलाना नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए घर में आपका वेजिटेबल मतलब आपका सब्जी बनता है, आपका पकवान बनते हैं, तो घर के अंदर जो उसका जो फ्रेगमेंट है वो मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या बाहर निकल जाना चाहिए? करना चाहिए सर। मतलब किचन के अंदर कोई भी पकवान बन रहे हैं, उसका फ्रेगमेंट जो है या परफ्यूम जो है वो हम लोगों तक पहुंचना चाहिए, तभी तो भूख बढ़ेगी ना, और पहुंचता भी है। यस सर। तो आपका जो बेस्ट लोकेशन है किचन का वो है साउथ ईस्ट, जहां से विंड एंटर करता है। जब एंटर करता है तो पूरे फ्रेगमेंट को जो है वो सर्कुलेट करता है होल हाउस के अंदर। क्लियर है? ओके सर। किचन का बेस्ट लोकेशन क्या है आपका? साउथ या फिर आपका ईस्ट, सेकेंड बेस्ट ईस्ट, नहीं तो साउथ ईस्ट बेस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर। अच्छा ये बताइए आपका जो मास्टर बेडरूम है वो कहां पे बेस्ट होगा? मास्टर बेडरूम मतलब क्या होता है? किंग ऑफ हाउस, राइट और रॉन्ग? यस सर। मैं जो बोल रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? आपका क्या होता है मास्टर बेडरूम? किंग ऑफ हाउस होता है या नहीं होता? कि मतलब Yes, जितने sir. बेडरूम्स हैं उनका किंग होना चाहिए, मतलब उसके अंदर वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, लाइटिंग भी होनी चाहिए, जो विंड चले वो भी प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो वो आपको कहां पे मिलेगा? आपका जो स्टार्टिंग का लाइट होता है, सनराइज होने के टाइम पे जो लाइट होता है, उसके बाद जब आपका एंड होता है तो कहां पे एंड होता है, किधर से आता है आपका सन जो मूव करता है, किधर से किधर मूव करता है? East to west. ईस्ट वेस्ट नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट से इधर जाता है, ऐसे करके होता है, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपका विंड आ रहा है प्रॉपर तरीके से, और आपका जो मॉर्निंग का धूप जो सनलाइट होता है वो ज्यादा जो है आपका इफेक्ट में रहता है, बट इवनिंग वाला जो सनलाइट होता है वो क्या होता है, कूल होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? यस सर। तो आपका जो सनलाइट और आपका जो विंड है, विंड फ्लो भी यहाँ पे है। तो ये प्लेस जो है साउथ वेस्ट जो है वो आपका मास्टर बेडरूम के लिए बेस्ट लोकेशन है। किसके लिए? मास्टर बेडरूम्स के लिए बेस्ट लोकेशन है। लिख लीजिए, सेकेंड बेस्ट आपका ये लोकेशन है साउथ ईस्ट। सेकेंड बेस्ट क्या है आपका? साउथ ईस्ट। अभी आते हैं टॉयलेट्स।
तो ये बताइए टॉयलेट के अंदर क्या है, जब विंड एंटर करे तो वो पूरे घर के अंदर आपका जो स्मेल है वो पहुंचाए या केवल आउट हो जाए, मतलब वहां से निकलनी चाहिए, जाना आउट हो नहीं जाए, चाहिए? आउट हो जाए, निकलनी। आउट हो जाए। टॉयलेट कहाँ पे बेस्ट होगा? आउट। हाँ, इस वाले एरिया में, वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, और डायरेक्शन। यहाँ पे ईस्ट में तो नहीं होगा 100%। ये दो प्लेस हैं आपके, और कभी कभी आपका जो सेकंड बेस्ट है वो यहाँ पे है। समझ रहे हैं? यस सर। क्लियर है? साउथ से सर, यस हाँ बोलो। सर, बोल रहे तो साउथ में विंड फ्लो हो रहा है तो अंदर जाएगा स्मेल, तो वेस्ट नहीं, साउथ से विंड फ्लो नहीं हो रहा है, आपका साउथ वेस्ट से होता है और साउथ ईस्ट से होता है, नॉट साउथ। ओके सर। वेस्ट एंड नॉर्थ में आपका टॉयलेट का प्लेसिंग बेस्ट है, और ये सेकंड बेस्ट है, इसीलिए बेस्ट नहीं है ना, सेकंड बेस्ट है। लिख ठीक लिया? है। यस सर। ठीक है, और क्या आपका है बच गया पार्ट? स्टेयरकेस जो है आपका, जो बेस्ट लोकेशन है वो है आपका साउथ वेस्ट, ये वाला लोकेशन। वहां पे भी लाइटिंग का और इसका जो है आपका इफेक्ट अच्छा रहना चाहिए। साउथ वेस्ट जो है बेस्ट लोकेशन है। उसके बाद जो है आपका वेस्ट और साउथ दोनों में भी हो सकता है स्टेयरकेस। लिख लिया? यस सर। आफ्टर दैट आपका आता है किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, बेडरूम हो गया। एंट्रेंस जो है आपका नॉर्थ ईस्ट हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूजा रूम आपका नॉर्थ ईस्ट हो, बहुत अच्छा है। नॉर्थ से एंट्रेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, और आपका पूजा रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है, बेस्ट है। नहीं तो फिर नॉर्थ, सेकेंड लोकेशन नॉर्थ पूजा का, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट। लिख रहे हैं तो आप लोग? यस सर। उसके बाद आपका आता है किचन हो गया, पूजा रूम हो गया, स्टेयरकेस हो गया, बस इतना काफी है, इतना सफिशिएंट है। और भी कुछ छूटा होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा वास्तु के बारे में जाना है। बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं जो मैं प्लानिंग के टाइम पे बोलता रहूंगा, ठीक है? और कंपोनेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो कल से जो है आपका प्लानिंग होगा। हम लोग जो क्वेश्चन उठाए थे उस क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग रेडी हैं उसके ऊपर मूव ऑन करने के लिए। तो कल बबल डायग्राम जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मूव करेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय। बाय सर।